कैंसर कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो कैंसर, आपकी रीडिंग ये 10 डेज़ की करेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और करंट एनर्जी एंड सिचुएशन क्या है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर कर्क राशि, एडवेंचर, द क्रिएटर, सक्सेस, मोरालिटी। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर एग्जॉस्शन। तो एग्जॉस्शन की एनर्जी से यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर कि बिल्कुल थके हुए और हारे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्लोज एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने से डर रहे हैं और जैसे कि एक ब्लॉक एनर्जी में हैं। और हो सकता है कि कोई फियर है, पास्ट का एक्सपीरियंस सही नहीं है रिलेशनशिप में किसी के साथ, तो आप बिल्कुल थक चुके हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में और आगे बढ़ने से अभी आप इनकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप हो सकता है कि पुअर चॉइसेस आपने बनाई हैं और हो सकता है किसी प्रेशर में आपने कुछ चॉइसेस बनाई हैं और मोर एक्टिविटीज़ की हैं आपने और आप ओवर कमिटेड थे कहीं पर और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और हो सकता है रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो रही थी। 2 चॉइसेस भी हो सकती हैं आपके पास और यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं आप फेयर में दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ डाउट में दिखाई दे रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं और डिसीजन बनाने में भी और हो सकता है कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सेल्फ डाउट की एनर्जी यहाँ पर आ रही हैं और हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं अभी कुछ चीज़ों को। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है और एडवेंचर की एनर्जी है। तो यहाँ पर फिर एक चाइल्डिश एनर्जी है और आप हो सकता है कि फिर से कुछ शुरू करना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी फिर से चेंज यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती हुई दिखाई दे रही है या आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं द हाई प्रीस्टिस के कार्ड से। और हो सकता है कि आप इंट्यूटिव हैं या आपके पास एक सेल्फ नॉलेज है, तो आप उसको फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं आपकी कुछ गट फीलिंग्स हो सकती हैं जो कि आपको गाइड कर रही हैं और आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन है वो है एस ऑफ कप्स, जहाँ पर कि आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं और आपके इमोशंस अब रेडी हैं। आपके जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप एक या तो आप एक न्यू लव
की तरफ जा रहे हैं या ओल्ड ही रिलेशनशिप में, इमोशनल रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं जहाँ पर कि आप रिसीविंग के लिए तैयार हैं, गिविंग के लिए तैयार हैं और अनकंडीशनल लव देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि बिना एक्सपेक्ट किए हुए आप हो सकता है किसी के लिए फीलिंग्स रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोबारा से। ओके, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूज़न, तो यहाँ पर ये हाई प्रीस्टिस का ही कार्ड है। तो कोई भ्रम से परे, कोई इल्यूजन से परे, जो कि यहाँ पर सेल्फ डाउट था, आप किसी कोई डायरेक्शन नहीं बना पा रहे थे, कोई चॉइसेस नहीं बना पा रहे थे, तो वहाँ पर हो सकता है कि जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे थे, सेल्फ डाउट हो रहे थे, और वहाँ पर हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको जैसे क्लैरिटी मिल रही है और आपको जैसे कुछ सपोर्ट मिल रहा है। तो हो सकता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मोरालिटी का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रिपीटेड यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ पर कि बिल्कुल ब्लंट है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जजमेंटल एनर्जी इस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर वर्गो एंड लिब्रा की एनर्जी है। एनर्जी कोई भी यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कि आप हो सकता है कि इनको लेकर वरीड हैं और हो सकता है कि आपको लग रहा है कि इनके सामने आपके सीक्रेट्स खुल जाएंगे, या हो सकता है कि आप हो सकता है किसी तरीके से कहीं ना कहीं डाउटिंग की एनर्जी में हैं और ब्लॉक्स की एनर्जी है। हो सकता है कोई बहानेबाजी की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई एक्सक्यूज़ देना या किसी तरीके से टाल मटोली करना या वरीड रहना, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि इस चीज़ का कोई फेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जजमेंटल एनर्जी और इंडिपेंडेंट एनर्जी। तो यहाँ पर हो सकता है कि इनके पास एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं ये अपनी पावर और स्ट्रेंथ में दिखाई दे रही हैं। सक्सेस का कार्ड है इस पर्सन की तरफ से, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्हें एक विक्ट्री और सक्सेस मिल रही हैं या ये जीत रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी लिब्रा की एनर्जी है, जहाँ पर कि आप जैसे चॉइसेस बना रहे हैं। हाँ, आप हो सकता है कि आप विक्ट्री पाना चाहते हैं, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, या आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपके लिए पेनफुल हो रहा है, आपके पास चॉइसेस हैं, यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा है एक चॉइस को लेना, और हो सकता है कि जो आप चाहते हैं हो सकता है कि जो आप चाहते हैं उसे आप खोना नहीं चाहते हैं, और जो आपको मिल रहा है हो सकता है कि उसको लेकर आप इतना श्योर नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप डिफ़िकल्टी में दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए पेनफुल हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, एक ट्रूथ, सच्चाई को देखने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं और फोकस रख कर किसी एक चीज़ पर, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं आपके लिए। अब हम थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कार्ड है ये। और तो
कुछ तो अच्छा हो रहा है यहाँ पर, जहाँ पर कि सब लोग मिल रहे हैं, रिकनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर कि जब आपकी लाइफ स्टक हो जाए, एक सामने रुक जाए, तो आपको कुछ अलग एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो आप कुछ अलग ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हैं, 8 ऑफ कप्स से मूव ऑन करना चाहते हैं, जो कि पास्ट में चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या किसी ओल्ड ही रिलेशनशिप को छोड़कर आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है, चीज़ों को यहाँ पर आपने ही डन करना है और आपके ही हाथ में चीज़ें हैं, तो आप किस तरीके से उनको कर सकते हैं द हर्मिट की एनर्जी में। तो आपको खुद के साथ बैठना है, अपने आप से पूछना है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेडिटेशन करना है। अगर आप कर सकते हैं तो हर्मिट की एनर्जी से हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें अपने आप ही ख़त्म करनी हैं, और इन चीज़ों को ध्यान से देखकर हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको ही कुछ स्टेप लेने हैं। ओके, तो चॉइसेस आपकी रहेंगी यहाँ पर कि आपको क्या करना है। आप थोड़ा सा अकेले रह सकते हैं और थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं किसी सिचुएशन में एक क्लैरिटी के लिए, तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं कैंसेरियन के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी हैं, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।